नमस्कार, 5 बजे का एक खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह और मेरी सहयोगी प्रियंका चौधरी, पल्लवी जम्वाल और बलवंत सिंह भाऊ मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। तो दर्शकों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। और जिस तरह से मैं तो कहूँगा अगर मेरे अपने ओपिनियन में आऊँ तो ये मुझे कोविड-19 से भी ज़्यादा घातक लगती है। तो आज हम बात करेंगे, जिस तरह से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ ही रहे होंगे, कि स्मार्टफोन्स की लत में बिगड़ते बच्चे। तो आज का वही मुद्दा रहेगा कि हमारे छोटे भाई बहन, हमारे आसपास जो छोटे बच्चे स्मार्टफोन्स का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने ही बनाए हों, या उसका इतना पोस्टमार्टम करते हैं कि उनकी पूरी दिनचर्या उसी स्मार्टफोन से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं प्रियंका को अपने साथ जोड़ना चाहूँगा। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है, जो आजकल का बना हुआ है सिनेरियो, कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके हाथ में फ़ोन्स हैं और पेरेंट्स भी एक तरह से बेबस महसूस करते हैं उनके आगे। बिल्कुल है तो पेरेंट्स की बेबसी और बच्चों का स्मार्टफोन्स का एक्सेसिव यूज़ किस हद तक जायज़ है, किस हद तक नाजायज़ है? देखिए, पहली बात तो ये है हर्षवर्धन, क्योंकि आज की अगर डेट की हम बात करें, तो आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की, पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो बच्चों को आप कह सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए या फिर एक रेनफोर्समेंट जो है वो मोबाइल फ़ोन की ही देते हैं। अगर बच्चों को खाना खिलाना है तो वो कहते हैं कि आप अपना फेवरेट चैनल देख सकते हो फ़ोन पे, या आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हो अगर आप ये खाना खाओगे तो। और अगर आपको पढ़ना है तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए, हम आपको आईफोन ये वाला लेके देंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो रेनफोर्समेंट, एक टाइम पे हमने ये भी देखा है हर्षवर्धन, हमारे समय में घड़ियां दी जाती थी या बाइसाइकिल गिफ्ट किए जाते थे, जिससे फिजिकल एनहांसमेंट हो या फिजिकल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन पे ज़्यादा रोक की जाती थी या उनकी तरफ अग्रसर किया जाता था। लेकिन आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही मजबूरन, क्योंकि एक शो ऑफ का एक आप कह सकते हैं एक पैरामीटर पे हम भाग रहे हैं कि अगर एक बच्चे के पास सैमसंग है तो दूसरा आईफोन की अग्रसर में भाग रहा है, और ये शो ऑफ जो है कहीं ना कहीं डूबता हुआ डूबेगा। और कहीं ना कहीं देखने में भी मिल रहा है, क्योंकि आज का एक जो बच्चा है, आप कह सकते हैं एक 1.5 साल के बच्चे को फ़ोन की इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन हाँ उसे ये पता है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं और कौन सी लगा के देखनी है, कैसे लगा के देखनी है, उसे वो पूरी नॉलेज होती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपके शारीरिक शरीर पे तो पड़ रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर आपको ये एकदम हैंडीकैप बना रहा है, एकदम आपको, आप कह सकते हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं उसे कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रियंका, आपके साथ बिल्कुल सहमति रहेगी मेरी। और साथ ही मैं पल्लवी से भी जानना चाहूँगा कि पल्लवी, जिस तरह से प्रियंका कह रही है कि घर वाले एक तरह से बच्चों को लालच देते हैं कि आप ये चीज़ कीजिए तो आपको ये गेम खेलने को मिलेगी, लेकिन इस लालच के पीछे उनके बच्चों के कितना ज़्यादा उनके ब्रेन पे, उनके न्यूरॉन्स पे अटैक हो रहा है, या उनका जो मेंटल स्थिति है वो किस हद तक बिगड़ रही है? शायद वो उसके बारे में अनअवेयर है, या सब कुछ जानते हुए भी वो अनजाने से बने हुए हैं। देखिए हर्षवर्धन, प्रियंका ने एकदम सही कहा कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बूस्टअप करते हैं स्मार्टफोन्स का लालच देकर, यूट्यूब चलाना, टैब्स हो गए, उन सब को लेकर। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एज ग्रुप, अगर हम 3 साल से लेकर 6 साल तक की एज ग्रुप की बात करें तो 47% ऐसे बच्चे हैं जिनको आई डिजीज हो रहा है, उनके जो आईसाइट है वो वीक होती जा रही है। और जो मेन कारण है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, और वो जो मोबाइल फ़ोन की रेज उनकी आंखों में पड़ती है उसकी वजह से उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा उसे इफेक्ट पड़ता है। नो डाउट उनकी मेंटली हेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बट उसको एक अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो बच्चों को जिस तरीके से बूस्टअप पढ़ाई के लिए एक लालच दिया जाता है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हें टैब मिलेगा, इतने घंटे फ़ोन मिलेगा, इतने घंटे तुम यूट्यूब चला सकते हो, तो वो उनकी पढ़ाई में हेल्प करता है ये चीज़। लेकिन उनके मेंटली हेल्थ पे, उनकी आई साइट पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये पेरेंट्स को इस चीज़ पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों की, तो पहले के अगर हम पुराने दौर की बात करते हैं तो इस साल के जो बच्चे थे उनको बहुत कम ऐसे देखने को मिलता था जहाँ पर उनको स्पेक्स लगी होती थी, या फिर जो बच्चे थे वो खेलने में ज़्यादा बिजी रहते थे, ना कि फ़ोन की तरफ या फिर टैब्स की तरफ। तो उसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पर ओबेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है बच्चों की, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है उनकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है, मेंटली हेल्थ पर पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम उनकी आइज़ की भी बात करें तो आई साइट पर सीधा इसका इफेक्ट जो है वो देखने को बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आई साइट पे पड़ता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसी के साथ दर्शकों में आपको थोड़ा सा अवेयर करता हूँ, OCD नाम की एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये टीन्स में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी होता है। रीज़न कि एक तलब कि मैं अपना फ़ोन देखूं, कौन सी नई गेम आई है, या प्ले स्टोर से चेक करूं, नोटिफिकेशंस,
तो कहीं तक मुझे ऐसा लगता है, हमारा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स को देख रहे हैं बच्चे 24 घंटे अपने फ़ोन पे ग्लूड, तो बच्चे तो हैं मन के सच्चे, लेकिन जो जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, जो उनके बड़े भाई बहन हैं, अगर वो 24 घंटे अपने फ़ोनों पे लगे रहेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। तो इसी में मैं बलवंत के साथ जुड़ना चाहूँगा। बलवंत, आपसे जानना चाहेंगे कि देखें बच्चे जो हैं वो तो सीखते हैं, एक तरह से कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जो उनके सामने होता है उसको ग्रास्प करते हैं, इम्बाइब करते हैं। तो अगर कोई टीनेजर, जैसे उनका बड़ा भाई, उनके फादर, मदर, कजिन्स उनके सामने 24 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी लगेगा इसके अंदर कोई ऐसी क्या चीज़ है जो मेरा बड़ा भाई या मेरे पेरेंट्स करें, मैं भी करूँ। तो एक तरह से एक मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भाई पेरेंट्स इतने अवेयर करें बच्चों को, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए हर्ष, जब अपना समय था, जो हमारे डिजायर्स थे वो बड़े कॉमन से था, लोगों की डिजायर्स थे, क्रिकेट बैट हो गया, ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा फैंसी बात करें तो साइकिल की डिमांड रहती थी कि हाँ मेरे आउटडोर हाँ कि साइकिल चाहिए ना। लेकिन आज के जो ये गैजेटेड वर्ल्ड के जो बच्चे भाई, इनकी जो बकेट लिस्ट है ना, ये बहुत फैंसी है। टैब्स हो गए, बिल्कुल, PSPs हो गए, PSP का तो जमाना चल गया, तो VR का जमाना आ गया ना। उसके बाद इनको आईफोन्स चाहिए, वो भी अपडेटेड वर्जन्स के साथ है ना। मैं मानता हूँ कि हाँ टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहना, अपडेटेड रहना सही बात है, लेकिन अगर पूरा समय आप अपना फोन्स पे निकाल रहे हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और ज्यादा जो ऑनलाइन मीडिया उसको ज्यादा अडेप्ट कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कहीं हद तक ये सही नहीं है। और पेरेंट्स जो है वो भी ऐसे मोटिवेशन इसको लेते हैं, अगर बच्चा उनका होमवर्क नहीं कर रहा, जैसे मेरे जैसे शरारती जो बच्चे हैं होमवर्क नहीं कर रहा, तो मम्मा कहती कि हाँ तू होमवर्क कर ले, इसके बाद तेरे को पबजी खेलने को दूंगी। तो पबजी का क्रेज आया बीच में, उसके बाद अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण वो ब्लॉक हुई, बंद हुई, तो उस पे भी एक नेगेटिव, मतलब अगर गेम चल रही है तब भी उसके इफेक्ट्स नहीं चल रही तब भी कुछ बच्चों ने पबजी को लेकर सुसाइड कर लिया कि हाँ ये गेम बंद की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बलवंत, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। बात अगर करें हम बहुत ज्यादा गेम्स की, तो बच्चों का जो रुझान है, अगर लड़कों की बात करें तो ज्यादातर दे आर मोर इनटू वायलेंट गेम्स की तरफ हैं। और जैसे सुसाइड के केसेस, अभी 12 साल के एक बच्चे ने सुसाइड किया था, तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद जो थी वो मानसिकता के ऊपर सबसे ज्यादा थी, तो जो उसे इतना फोर्स कर गई कि जो 3-4 सेकंड में उसने एक डिसीजन बना लिया कि उसे सिर्फ मरना है। तो देखिए कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नो ऑफेंस, बट मैं एक शो मेंशन करूंगा यहाँ पे टीवी पे आता है, रोडीज। बिल्कुल, लोगों को ना वहां से टास्क करने की बहुत एक वो चुल सी रहती है, हाँ टास्क करना है जिंदगी में। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने जिंदगी को कनेक्ट करते हैं कि हम, कि वो देखते हैं कि हाँ सोशल मीडिया वर्ल्ड आजकल कि हम ये कर पाते हैं कि नहीं, अपने आप को ना वो देखते हैं। तो इसका जो है देखिए टीवी का इस पे एक बैड इन्फ्लुएंस है बच्चों पे, बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बच्चा अपने हीरो, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी हीरो को देखे तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, देखे वो जो उसके एक्शंस है वो अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी जिंदगी में अडैप्ट करना शुरू हो जाता है ना। जिम जाएगा, उसका लाइफस्टाइल अडैप्ट करेगा, कुछ भी करेगा, है ना। तो मेरे को लगता है टीवी हैज ए रोल टू प्ले, और टीवी का इम्पैक्ट और ये जो आपकी नई जन टेक्नोलॉजी है वो काफी इम्पैक्ट करती है बच्चों के लाइफस्टाइल को। और बीमारियों की आपने बात करी, ओसीडी की बात करी, एक और बीमारी है, मेरे को लगता है हम चारों उसे फेस कर रहे हैं, हमसे जूझ रहे हैं। उस बीमारी का नाम है फैंटम पॉकेट वाइब्रेशन सिंड्रोम। बिल्कुल। तो ये क्या चीज है? ये तब होती है कि हमें ना एक फेक सी फीलिंग आती है कि हमारा जो फोन है वाइब्रेट कर रहा है, बल्कि वो कर नहीं रहा होता। तो इसका जो कनेक्शन है कि हम अपने फोन से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि अगर एक हमारे दोस्त का अगर मैसेज ना आए 10-15 मिनट, तो हमें लगता है यार ये तो ट्रेजेडी होगी। तो ये जो कनेक्शन है, कुकून जो हम बना रहे हैं अपने आप को फोन के साथ कनेक्टेड होकर, मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं उसके शिकार हो ही रहे हैं। ये पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से आपने फैंटम सिंड्रोम की भी बात की है। तो इसके साथ ही जिस तरह से लोग, साइकोलॉजिस्ट का भी ये मानना है कि एक स्टडी हुई है, उसके अंदर बताया गया है कि बच्चों को इंसोम्निया तक हो रहा है। बिकॉज जब आप अपने फ़ोन के आगे ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, तो बॉडी एक मेलेटोनिन रिलीज करती है, उसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाती है, तो यू आर ऑलवेज अवेक। तो ये चीज़ जो है माँ बाप को देखनी है, बड़ों को देखनी है, क्योंकि देखा जाए तो बच्चे तो हैं, वो तो नासमझ हैं अभी फिलहाल ना, अचेत हैं, उनको पता नहीं है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन हमारे बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अपने साथ बिठाएं। पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम उन बच्चों के लिए, कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि बच्चों को थोड़ा फ़ोन से हटा के रियल वर्ल्ड में लाया जाए, ताकि वो एक फैमिली कनेक्शन बना सकें। क्योंकि एक स्टडी बताती है
कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का इंक्रीज और सोशल इंटरेक्शन आजकल बच्चों की इतनी है कि वो अपने सगे संबंधियों को भी ग्रीट करना भूल जाते हैं। अपनी पर्सनल में बात बताऊं आपको तो कुछ मेरे कजन्स हैं, मैंने उनको बैठे हुए देखा, एक लाइन में 7 बंदे बैठ के गेम खेल रहे थे, लेकिन उनको ये भूल गया कि उनका भाई वहां से निकला है। तो इस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं और फैमिली टाइम कम होता जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल हर्षवर्धन, जिस तरीके से आपने कहा सोशल इंटरेक्शन, तो मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उनके अंदर वो ग्रीट करने वाला जो एक मैनर था वो रहा ही नहीं है। अगर आप उनके पास से भी निकल जाओगे तो दे डोंट नो कि आपको कैसे ग्रीट करना है, आपसे बात कैसे करनी है, रिलेटिव से बात कैसे करनी है, वो एक अलग बात है, वो तो रिलेटिव की बात है। लेकिन अगर आप अपने खुद के पेरेंट्स की बात भी करते हो तो आप इमोशनली वो अटैचमेंट ही खत्म हो चुकी है बच्चों की। उनको नहीं पता कि अगर हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरह से डील करना है। तो जिस तरीके की ये जो इंसोम्निया है, एंजाइटी है, ये एक यही रीजन है क्योंकि हम लोग ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हमें रियलिटी हम लोग फेस नहीं करते। हम वो जो इमोशंस है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी है एक इंसान के लिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो किस लहजे में बात कर रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स को कुछ बताना चाहते हैं तो किस लहजे में बताना चाहिए। क्योंकि हम लोग मॉडर्निटी की तरफ इतना ज्यादा जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो आ रही है उसमें इतना ज्यादा खो गए हैं कि हम लोग जो पुराने हमारे कायदे हैं उनको भूलते जा रहे हैं। And we have lost touch to the real world. Very right, पल्लवी, rightly said. प्रियंका, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पल्लवी बता रही हैं, बलवंत ने भी बताया कि जिस तरह से हमारे जो फैमिली का सोसाइटी, अब देखो अगर बच्चा एक कमरे में एंटर करता है, वो देखता है उसकी मदर भी फोन चला रही हैं, नो डाउट उनको कोई अपना ऑफिशियल काम हो सकता है, उनके फादर भी फोन चला रहे हैं, तो अगर बच्चा बात करना भी चाहे अपने माँ बाप से, बिल्कुल, तो वो फोन, उन दोनों को फोन चलाता देख के निराश होकर वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे माँ बाप का कितना बड़ा रोल रहता है, वो एक पॉइंट तो वो रहा। और दूसरी चीज, अगर आप फैमिली टाइम बनाते हैं तो कुछ ऐसे उसके अंदर डायरेक्शंस रखिए कि भाई इस टाइम पे हम फैमिली इकट्ठे बैठेगी, फोन सारे साइड में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होगी। ये कितना जरूरी है? देखिए हर्षवर्धन, अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस करके देखें तो सन 1990 के दशक में जो टेक्नोलॉजी थी वो एडवांसमेंट की तरफ अग्रसर हो गई थी। उसके बाद आए दिन हमें देखने को मिल रहा था कि हर एक नया वर्जन आया, चाहे वो मोबाइल फोन का था, चाहे वो टेक्नोलॉजीज का था, 2G से 3G का सफर, 3G से 4G, और अब आने वाले समय में 5G जो है वो देखने को मिल रहा है संपूर्ण दुनिया में और मिल भी सकता है। तो ऐसे में अगर अभिभावकों की हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से बलवंत ने फैंटम डिसऑर्डर के बारे में बताया, तो वो सिर्फ एक वाइब्रेशन को लेकर ही नहीं, लोगों में आदत बन चुकी है। वो अक्सर अपना फोन निकाल के सिर्फ उसे स्वाइप आउट करेंगे और चेक करेंगे कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन ना चाहते हुए भी उनकी तरफ ये उनका ये जो ध्यान है वो मोबाइल फोन ने उन्हें एक तरह से जकड़ लिया हुआ है। और अगर ऐसे में हम एक और पेरेंट्स के लहजे से बात करें तो पहले होता था कि अगर फादर वर्किंग है तो मदर का काम है बच्चों को टाइम देना, और आज की डेट में देखिए दोनों वर्किंग है, तो पहले वो इस चीज से टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन आज वो अपने मोबाइल में बिजी होकर बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए अगर बंद कमरे में बैठ के भी, मुझे आपको मैं एक वाक्य सुनाती हूँ, एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं, वो अपने अपने कमरों से एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि डिनर इज रेडी और अब हमें वो जाके करना है। तो दैट मीन्स किसी के अंदर इतनी भी या उत्सुकता नहीं है, क्योंकि परिवार के साथ बैठ के नाश्ता करना या डिनर करना या लंच करना एक आर्ट थी बहुत पहले, क्योंकि सब मिलकर खाते थे, लेकिन आज एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेज करना, दैट मीन्स लोगों ने खुद बात करना बंद कर दिया है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो लोग बात करने में जुड़े हैं। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ ये है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम जरूर रखिए, क्योंकि देखिए आप टेक्नोलॉजी से वंचित ना रहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के अधीन होकर खुद को उसका गुलाम नहीं बनाइए। पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है और सिमिलरली ये बच्चों के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल प्रियंका, और इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि मैसेज करते हैं, तो इससे देखो ह्यूमन इंटरेक्शन तो बिल्कुल जीरो हो गई है, तो सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन का होना सोसाइटी में लाजमी हो जाता है। जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं कर रहे, आप हर अपने फैमिली मेंबर से वर्चुअली इंटरैक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको एक सोशल एंजाइटी होगी और आप सोशली किसी गैदरिंग में जाना भी पसंद नहीं करोगे। जो आजकल के बच्चे अपने आप को सेक्लूड कर लेते हैं, कहीं भी आप टीनेजर्स को भी देखें, सिर्फ बच्चों तक ये बात सीमित नहीं है, टीनेजर्स एडोलसेंट्स भी क्या करते हैं, व्हेन दे गो इनटू अ पार्टी, वो अपने आप को सेक्लूड करके अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। दैट मींस दे हैव अ सोशल एंजाइटी, उनको पता नहीं है किसी से कैसे बात करनी है, अपने बड़ों से, रिलेटिव से। तो बलवंत, आपसे जानना चाहूंगा, जो 90s के किड है, जैसे हम सारे 90s बॉर्न किड हैं, तो हमारी लाइफ जो थी बड़ी आउटडोर रही है, हमने क्रिकेट खेला है, घर से डांट भी खाई है, इतनी लेट वापस क्यों आए हो, कहाँ पे थे, तो हमारी बड़ी एक एक्टिव लाइफ रही है। लेकिन आजकल की जो मैं पनीरी देखता हूँ, जो मैं आजकल की जनरेशन देखता हूँ, उनको ज़्यादातर चश्मे लगे हुए हैं, वो ओबीस हैं,
और उनके लिए उनकी लाइफ, वो उनका जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है वहीं से शुरू हो रही है और वहीं पे ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए स्पोर्ट्स कितना महत्व देता है एक बच्चे की ग्रोथ में, बिकॉज हम सारे एक स्पोर्ट्स खेलते, हम जो 90s के बच्चे हैं मैक्सिमम स्पोर्ट्स खेलते हुए आगे आए हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए सर, उनका जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका वो तो GTA में गाड़ी भगाने पे लगा रहता है ज़्यादा, फिर मारी हुई गर्लफ्रेंड बिल्कुल मतलब यही काम करते रहते हैं वो। बाहर निकलने का तो उन्हें समय नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि अपने घर के पास में जिम कौन सी है, ग्राउंड कौन सा है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है बच्चे, पेरेंट्स का एक बहुत ज़्यादा रोल है ना। वही मैंने आपने ये बातें करी कि जो ये सिंड्रोम्स और हमने डिजीज की बातें करी, तो एक और जो चीज है वो एब्सेंट माइंडेड। बच्चा आपका एब्सेंट माइंडेड होने लग जाता है। आप उससे चेन्नई की बात कर रहे हो, वो यूगोस्लोवाकिया बता रहा है। तो वो ट्रैक रखना एक पेरेंट्स का बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स का रोल ये है कि रिलेशंस की बात करूंगा, रिलेशन तो खत्म ही हो गए ना। एक जैसे किसी की डेथ हो जाती है, मुझे लगता है उनके घर हम बाद में पहुंचे, लेकिन पहले फोन पे अपने सोशल मीडिया प्रेशर में ये डालना जरूरी है, पोस्ट डालना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि हाँ भाई वो गुजर गए, है ना। तो मेरे को लगता है थोड़ा रिलेशन बनाए, हम थोड़ा सीरियस रहे रिलेशंस की तरफ और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा साइड पे रखें। तो पहले भी तो मेरे को लगता है 90 से पहले भी जिंदगी चली रही थी। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी हो जाता था। अगर आज एक पोस्ट डाल के हम अपनी खुशी या अपना गम व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सब ने ये चीज भी फेस की होगी कि हमारे जो अभी छोटे भाई बहन हैं वो हमारे पास आके अगर हमसे कोई सवाल पूछते हैं, वो यही पूछते हैं आपने कौन सी ऐप यूज की है, आपने कोई ये वाली गेम खेली है। तो उनके क्वेश्चन जो है, बिल्कुल उनके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी लाइफ एक कॉकपिट में बंद करके रखी है और उसके अलावा उन्हें शायद कुछ और दिखाई देता भी नहीं है। क्योंकि अगर वो रेस्टोरेंट जाएंगे, वो अपनी फोटोज लेंगे, पोस्ट करेंगे, खाना खाने से पहले खाने की फोटो लेंगे, उसे पोस्ट करेंगे, क्योंकि अब खाने का वो स्वाद भूल चुके हैं, वो महक भूल चुके हैं। वो सिर्फ पोस्ट की दुनिया में अपने स्टेटस के साथ रूबरू रहना चाहते हैं और इसी की वजह से कनेक्टिविटी जो बनाना चाहते हैं। प्रियंका, एक और प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सोशल जो ये अकाउंट्स है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल कंपीट करते हैं ना, देखते हैं कि यार उसकी प्रोफाइल में फॉलोअर्स बहुत हैं, बहुत। और अगर मैंने ये भी देखा कि किसी इन्फ्लुएंसर के अगर लाइक्स नहीं है वो डिप्रेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे आपने भी पहले बताया कि हम थोड़ी देर के बाद अपना जो फोन चेक करते रहते हैं, तो उस पर एक स्टडी भी हुई है बाकायदा। वहां पर उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है, जहां पर 5 मिनट में ह्यूमन अननेसेसरली 3 या 4 बार अपना फोन जो है वो चेक करता है। यानी कि जब आपको मैसेजेस नहीं भी आए हैं, लेकिन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा काम भी नहीं है फोन के साथ, लेकिन आप फिर भी अपना फोन जो है वो यूज, बिल्कुल किसी की बात को छोड़िए, अपनी बात कीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, लोगों का भी यही है कि हम भी अपना फोन कुछ मिनट्स के बाद चेक करते हैं। बिल्कुल सही कहा पल्लवी, बलवंत, प्रियंका आपने, क्योंकि हमारी डिस्कशन थी आज बच्चों पे, लेकिन आज मुड़ तुड़ के बात वहीं आ गई कि हम लोग इस टाइम कहाँ हैं। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। तो अगर हम अपने आप के गिरबान में जान के देखें कि हम पूरे दिन में अपने बच्चों को या अपने छोटों को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, वो हमसे अगर बात करने आना भी चाहता है वो क्यों आएगा? अगर वो देखेगा कि हम अपनी कोई ऐप पे बिजी हैं। अगर बच्चा कोई गेम खेल रहा है तो हम इंस्टाग्राम कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं है। बट ये है कि लेवल्स, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, इतना वास्ट चेंजिंग, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि अब ना चाहते हुए इससे पीछे भी नहीं रह सकते, वरना पिछड़ जाएंगे। लेकिन इसको एक तरीके से चलना पड़ेगा। वही जिस तरह मैंने बताया था कि फैमिली टाइम कितना ज़रूरी है, नो फोन्स, एक तरह फोन्स को साइड पे रख के फैमिली से इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, ताकि ये जो आने वाले सोशल इवल्स हैं हमारी सोसाइटी में, देखो कई जगह पे एक गेम आई थी, मुझे याद है कुछ साल पहले, ब्लू व्हेल नाम से। और उस गेम में एक केस बड़ा हाईलाइट हुआ था, एक बच्चे ने अपनी फादर का वेपन लेके, जस्ट बिकॉज उसको गेम ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि यू हैव टू नाउ शूट योरसेल्फ, ही एक्चुअली शॉट हिमसेल्फ। उस बच्चे ने अपने आप को गोली मार दी। ये दिल्ली की घटना है और ऐसे कई और घटनाएं हैं। तो इस पर आपको बीच में रोक के, आपने वो सुना होगा जब उसने अपने डैड का क्रेडिट कार्ड यूज करके गन्स लोड करते रहा। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं, अगर आप ये अपना क्रेडिट कार्ड ही ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं देख रहे हो, आपका बच्चा गन्स लोड कर ही जा रहा है। बिल्कुल बलवंत, ये बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि हर कोई फोन यूज कर रहा है, बच्चा भी उतनी ही स्पीड से और बड़ा भी उतनी ही स्पीड से, बस सिर्फ यूज करने का लेवल अलग है। बच्चों के जो सेक ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है और बच्चों के जो सेक ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। लेकिन एक जो स्पीड है, जो गति है, वो दोनों की आई गेस वो सिमिलर ही है। बड़े भी उतनी ही तादाद में इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं जो छोटे हैं वो आंसरेबल रहते हैं, कि क्योंकि एक वो आप कह सकते हैं ना, एक घर में एक एल्डर को इतना हक है पूछने का कि व्हाई यू आर यूजिंग फोन और इतनी देर तक क्यों यूज कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ताली बजे तो ज्यादा बेहतर होगा तरीके से इस चीज को हैंडल करने। बिल्कुल, क्योंकि जो मेंटल लेवल है दोनों का वो भी अलग अलग है। जहाँ गेम्स को लेकर बच्चे काफी ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट नजर आते हैं, वही बड़ों की बात करें तो चाहे वो 60s के ऊपर के भी अगर हम बात करते हैं, तो जो सीनियर सिटीजन है वो भी आजकल
सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव बिल्कुल नजर आते हैं, वीडियोस देखते हुए नजर आते हैं, यूट्यूब देखते हुए नजर आते हैं। अब वो भजन का जमाना चला गया, रामायण का जमाना चला गया, अब यूट्यूब पे रामायण सुनी जाती है, यूट्यूब पे भजन सुने जाते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बड़ों की तरफ से भी खत्म होती जा रही है। तभी जो बच्चे हैं वो भी टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ भी गवा रहे हैं और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी उन पे इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। एक टाइम था जब आपने कहा रामायण सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखती थी, एक फैमिली इंटरेक्शन होती थी, पूरा इन्वॉल्व होकर देखती थी। और आजकल के टाइम में हर बंदा अपने कमरे में अपने फ़ोन से एक दूसरे को मैसेज करके बता रहा है कि यहाँ ये डिनर रेडी है, ये रेडी है। तो ये हमें देखना है, हमारा दायित्व बनता है। अगर हम कुछ महीनों पहले की बात करते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जब इंटरनेट कुछ महीनों के लिए बंद हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो वो एक जो हॉच पॉच थी वो सामने नजर आ रही थी कि लोग कितने ज्यादा ऐसे थे कि हाँ इंटरनेट नहीं है, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे इंस्टाग्राम चलाएंगे, इंटरेक्शन कैसे होगी, लॉकडाउन भी हो गया था उसके बाद। तो ये इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिली थी कि सिर्फ एक फोन के चले जाने से, फोन भी नहीं इंटरनेट के चले जाने से जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा एंजाइटीज भी देखने को मिली, और बच्चे क्या बड़े क्या बुजुर्ग हर एक वर्ग जो है वो काफी ज्यादा। बिल्कुल पल्लवी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको काटना चाहूंगा, हमारे शो का वक्त जो है खत्म होता जा रहा है। इसी के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दर्शकों, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अब हम अपने छोटों को, फ्यूचर जनरेशन को क्या जवाब देंगे। वो हमसे अगर कल को पूछेंगे हमारी आईसाइट वीक क्यों हुई, हमें इंसोम्निया क्यों है, तो हमारे पास उनके लिए कोई आंसर होगा। वो ये कह सकते हैं हम तो ना समझते, आप तो समझदार थे, आपने हमें क्यों नहीं रोका। तो इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। और आज के इस खास कार्यक्रम में मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा मैसेज पहुंचा होगा और आप लोग आगे अपने बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे और एक अच्छा बॉन्ड अपनी फैमिली के साथ बनाएंगे, ताकि ये मोबाइल फोन्स और ये सोशल वर्चुअल इंटरेक्शंस जो है वो कम हो और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस ज़्यादा हो। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।